क्या आपके खेत में भी मोथा घास बार बार उग जाती है? दवा डालने के बाद भी कुछ दिनों में फिर से खेत हरा हो जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मोथा घास को जड़ से खत्म करने का सबसे असरदार तरीका। कौन सी गलती किसान सबसे ज्यादा करते हैं और कैसे आप इस जिद्दी खरपतवार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मोथा घास यानी नट ग्रास भारत की सबसे खतरनाक खरपतवारों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से नहीं बढ़ती, इसके नीचे जमीन में छोटी छोटी गांठें बनती हैं। और अगर ये गांठें मिट्टी में बच गईं, तो कुछ दिनों बाद फिर नई घास निकल आती है। इसीलिए कई किसान बार बार स्प्रे करने के बाद भी परेशान रहते हैं। अब सवाल है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पहली गलती, घास बहुत बड़ी होने के बाद स्प्रे करना। जब मोथा ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। दूसरी गलती, कम मात्रा में दवा डालना। और तीसरी गलती, स्प्रे के तुरंत बाद सिंचाई कर देना। ऐसा करने से दवा जड़ों तक ठीक से नहीं पहुंचती। अब बात करते हैं सही समाधान की। मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए कई किसान ग्लाइफोसेट आधारित हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये दवा फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल खाली खेत या टारगेटेड स्प्रे में ही करें। अगर फसल के बीच मोथा उग रही है, तो फसल के हिसाब से सही सिलेक्टिव हर्बिसाइड चुनना जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात, स्प्रे तभी करें जब घास एक्टिवली बढ़ रही हो, और स्प्रे के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे तक बारिश या सिंचाई न होने दें। अब कुछ लोग कहते हैं, नमक डाल दो, डीजल डाल दो, या कोई देसी मिक्सचर इस्तेमाल कर लो। लेकिन सच क्या है? ऐसे उपाय मिट्टी की ताकत खराब कर सकते हैं, फायदेमंद जीवाणु मर सकते हैं, और आने वाली फसल पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा साइंटिफिक और सेफ तरीका अपनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मोथा बार बार वापस ना आए, तो सिर्फ स्प्रे काफी नहीं है। समय पर जुताई करें, शुरुआती स्टेज में खरपतवार हटाएं, खेत में पानी का सही मैनेजमेंट रखें, और क्रॉप रोटेशन अपनाएं, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अगर आपको ऐसी साइंटिफिक फार्मिंग जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही असली फार्मिंग सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जवान जय किसान।